जय हिंद। दोस्तों, आज हम पीजीटी हिंदी की बात करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ईएमआरसी, ईएमआरसी या एस, ईएमआरसी, पीजीटी, पीजीटी हिंदी। आखिर इनका सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है? मैंने पिछले क्लास में पूरी वैकेंसीज की बात कर दी, कब तक डेट है इसकी बात कर दी, एज की बात कर दी। अब आखिर इसमें पढ़ना क्या है, इसी को जानेंगे और देखेंगे कि हमने साहित्य में क्या पढ़ा है और क्या और पढ़ना चाहिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, इसका फायदा आपको ही है। तो दोस्तों, पीजीटी हिंदी के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। खंड क में इतिहास और साहित्य है। अब देखो, पहला में ही जो है इतिहास और साहित्य है। जब भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें साहित्य और इतिहास भी पढ़ते हैं। जो हमारे पास क्लास लिए होगे या ले रहे होगे वो देखते होगे। और अगर आप पहली बार क्लास लेना चाहते हो तो 10 क्लास फ्री मिलेगा आपको। तो दोस्तों, इसमें पढ़ना क्या है? तो पहला आदिकाल से रीतिकाल तक है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो सिलेबस है आदिकाल, इसके अंतर्गत आदिकाल की परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव और प्रत्येक युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां और प्रमुख रचनाकार, उसकी रचनाएं, उनकी विशेषताएं और भाषा शैली को पढ़ना है, जिसे आपने क्लास में भी देखा होगा कि हमारी क्लास भी इसी तरह से होती है। उसके बैकग्राउंड को बताते हैं, उसके इफेक्ट को बताते हैं, उनकी प्रवृत्तियों को बताते हैं। जैसे हम भक्ति काल पढ़ते थे, आखिर भक्ति काल की क्या परिस्थितियां थी, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, रचना और रचनाकार की विशेषताएं क्या थी, इन सब को एक साथ पढ़ते हैं। इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं। आगे देखेंगे और हमें क्या पढ़ना है दोस्तों। तो आदिकाल में जो ये सब तो पढ़ना ही, साथ ही चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति को पढ़ना है जो फुटकर कवि है। भक्ति काल में जो है निर्गुण धारा, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा कहते हैं, प्रेम मार्गी शाखा, जिसमें कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन, सबको पढ़ना है। जो हम लोग पढ़ते हैं वही पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। राम भक्ति शाखा में क्या पढ़ना है? तो राम भक्ति शाखा, ओष्ण भक्ति शाखा, यानी ओष्ण नहीं, यहाँ कृष्ण भक्ति शाखा होना चाहिए, गलती कर दिया है, कृष्ण भक्ति शाखा, तुलसी, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि, यही पढ़ना है। अगर आपने नेट की तैयारी की है या कर रहे हो तो अलग से पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसी तरह रीति काल में क्या पढ़ना है? रीति सिद्ध कवि हमने बताया। रीति सिद्ध कवि क्या है? रीतिबद्ध कवि क्या है, रीति सिद्ध कवि क्या है, और रीति मुक्त का। इसमें देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेना, भूषण और पद्माकर को पढ़ना है। इसी तरह आधुनिक काल में युगीन परिस्थितियों को पढ़ना है। आखिर कौन सी परिस्थिति थी जो आधुनिक काल का डेवलपमेंट हुआ, इसके पीछे आखिर क्या कारण था कि भारतेंदु युग आया, पुनर्जागरण क्या है, नवजागरण क्या है, उस युगीन परिस्थिति क्या है, विचारधारा क्या है, भारतेंदु मंडल क्या है, द्विवेदी युग क्या है, इन सब को पढ़ना है। साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली, ये सारे हमें पढ़ना है। आगे हम देखेंगे युगीन परिस्थिति के अतिरिक्त भारतेंदु मंडल के कवियों में कौन कौन पढ़ना है। भारतेंदु मंडल में आपने देखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघट, यही सब यहाँ पढ़ना है। द्विवेदी युगीन में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। छायावाद में शंकर सूर्य, सुमित्रा, महादेवी पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला। और प्रगतिवाद में भी पंत, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन।
प्रगतिवाद में ही मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, मारबे माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। मतलब अगर आप हमारे पास क्लास ले रहे हो तो एक भी चीज अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हो वही काफी है, बस फॉर्म भर देना, आपकी नौकरी पक्की है। अगर इस बार नौकरी नहीं लिया तो अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारोगे, दूसरे के लिए जिम्मेदार मत ठहराना। इतना इजी सिलेबस है, इतनी इजी है, उसके बाद भी नौकरी नहीं लोगे तो फिर क्या कह सकते हैं। नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह को पढ़ना है। तो ये तो आपको हो गया दोस्तों काव्य सेक्शन में। अब गद्य साहित्य में क्या पढ़ना है? गद्य साहित्य में ये ध्यान रख लीजिएगा, गद्य साहित्य में नाट्य एवं नाट्य विधा का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, साहित्यकार, उसकी विशेषताएं, भाषा शैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्करण, याद कथा, पत्र, डायरी, रिपोर्टाज, सभी विषय पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि पीजीटी के सिलेबस में संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना है। जो हम पढ़ाते हैं वही पढ़ना है, अलग से पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य में काव्य पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैसे काव्य साहित्य पर आधारित निम्नलिखित कवियों के प्रसिद्ध काव्य रचनाओं और के प्रसंग व्याख्या पूछे जाएंगे। जैसे स्वप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य विषयक प्रश्न होंगे, शिल्प और सौंदर्य विषयक प्रश्न होंगे। यानी इन सबको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। जैसे अमीर खुसरो है, विद्यापति है, सूरदास है, तुलसीदास, ये सबको हम डेप्थ में पढ़ते ही है। कबीर, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद बिहारी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, बच्चन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, साकेत एमए के पाठ्यक्रम में पढ़े। जो एमए के पाठ्यक्रम में आप पढ़े हो उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, जो काव्य सेक्शन से संबंधित हो। इसे क्लास में ये सारे हम पढ़ाते हैं, पढ़ लोगे तो बेस्ट, नहीं पढ़ोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित लेखकों की रचनाओं से संबंधित व्याख्या अंश का स्पष्टीकरण करें। अब इसमें किस किस का पढ़ना है? फिर भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, इसकी आलोचना पढ़ना है। उससे संबंधित प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा शोभती, भीष्म शाहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे और ममता कालिया। ये सब वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी हमें एक रिपीटेड दिया है तो इसको हमें पढ़ना है। आगे जो कहते हैं प्रसिद्ध कवियों के जो है कवियों और लेखकों के 5 भाग होंगे, इससे प्रश्न होंगे। जैसे कि खंड ख में व्याकरण पढ़ना है। सामान्य व्याकरण है, व्याकरण, व्याकरण में शब्द विचार, शब्द भंडार, शब्द अर्थ के भेद, रचना, स्रोत, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची शब्द तो हर एग्जाम में पूछते हैं, विपरार्थक शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, युग्म निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ये जो है इसको जो जो बच्चे हमारे पेपर देंगे या हमारे पास पढ़ोगे, अलग से भी वीडियो, जो हमारा क्लास होता है व्याकरण का अलग से भी क्लास होता है। जो बच्चे क्लास नहीं ले पाते हैं उसको हम वीडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें भी आप बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। पद विचार में पदबंध है, पद परिचय है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ना है। वाक्य विचार में वाक्य की रचना, वाक्य का भेद, अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन, ये सब पढ़ना है। संधि पढ़ना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब आपको पढ़ने हैं। काव्यांश पर आधारित प्रश्न जो है ये भी पूछे जाएंगे, कि जो काव्यांश पर आधारित प्रश्न देंगे, कोई काव्यांश दे देंगे, उससे संबंधित 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आने की कहने का मतलब ये है कि पीजीटी हिंदी में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब जैसे समसामयिक विषय भी पढ़ना है, समसामयिक वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, काव्य शास्त्रीय अध्ययन भी आपको पढ़ने हैं। साहित्य के अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा हम लोग पढ़ते हैं, काव्य की आत्मा। साथ ही जो है ये सब भी पढ़ना है। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सब शक्ति में अभिधा को पढ़ना है, व्यंजना को पढ़ना है, लक्षणा को पढ़ते हैं। काव्य के गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, काव्य के दोस्त की विरसिक, छंद और ज्ञान, वर्णिक, मात्रिक, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जो काव्य सेक्शन में जो चीजें हैं उन पूरे काव्य सेक्शन को आपको पढ़ने हैं। तो आप 2-3 महीने में पूरे तैयार कर सकते हो। और अगर हमारे पास जुड़े जुड़े हो तो फिर टेंशन नहीं है, अगर नहीं जुड़े हो तो 10 क्लास लेकर आप देख सकते हो। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गौ में जो है पत्रकारिता से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो गौ सेक्शन है पत्रकारिता से संबंधित पर, जैसे प्रिंट पद माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो, दूरदर्शन, विज्ञापन, उद्घोषणा, स्वागत और संगोष्ठी। जब आप क्लास से जुड़ेंगे तो मैं आपको पत्रकारिता से संबंधित भी चीजें बताऊंगा। पिछली बार भी जो डीएसएसबी का सवाल होता है दोस्तों, यहाँ भी पत्रकारिता से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और हर बार मैं पढ़ाता हूं। तो पत्रकारिता से रिलेटेड अगर इस चीज के लिए आप जुड़ते हैं तो अलग क्लास आपको दिया जाएगा, जो सिलेबस में अलग है, क्योंकि यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब व्यवहारिक लेखन से भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी, हर पीजीटी में ये लगा होता है, प्रयोजन मूलक हिंदी, राजभाषा से संबंधित हिंदी, ये सब भी उसी का पार्ट हो जाता है। कार्यालयी हिंदी, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, कार्य सूची, कार्यक्षमता, निरूपण, ये सब, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, कहानी, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी, ये सब भी आपको पढ़ने हैं इसी से संबंधित। इसी तरह से दिए गए कविता का रूपांतरण पढ़ना है। विभिन्न क्षमता है, तो जैसे वार्तालाप की क्षमता, एक कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए। कोई भी समसामयिक विषय पर कविता लेखन कैसे किया जाता है या समसामयिक स्किल कैसा है, उन सारे चीजों को हमें पढ़ना है। तो ये सिलेबस है दोस्तों। अब एक अगर हम पीजीटी हिंदी के सिलेबस की संक्षेप में बात करें तो एक तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ने हैं इसके लिए। दूसरा, व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण पढ़ना है। तीसरा, जो राजभाषा होता है, राजभाषा, इससे संबंधित जो कार्यालयी भाषा होती है, कार्यालयी भाषा, और इसी में आता है प्रयोजन मूलक भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा, इन सब को आपको पढ़ना है, जिसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहते हैं। और हिंदी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पत्रकारिता, रेडियो, हिंदी ने किस तरह पत्रकारिता का विकास किया, रेडियो का विकास किया, रेडियो का कैसे विकास हुआ, या जो आप जो फर्स्ट पेपर में जो कम्युनिकेशन पढ़ते हो, उस कम्युनिकेशन स्किल से भी संबंधित यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, यही सिलेबस है। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा फिर से हिंदी साहित्य और प्रथम पत्र का भी बैच शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिजल्ट हो तो 8 से 10 फ्री क्लास आपको मिलेगा। कोई भी फूटी कौड़ी आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको कॉल कर लेना है मेरे नंबर पे या फिर मैसेज कर देना है। धन्यवाद। जय हिंद।